बीजेपी सरकार है वो जो कह रही है वो मैं नहीं समझती कि किसी हद तक सही है। मैं जो समझ रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनकी मदद करना चाहती है, और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ग्राउंड लोग जो लेवल के लोग हैं उनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि आप मैं तो 10,000 का बिल भी भर सकते हैं, 50,000 का भी भर सकते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रह रहे हैं, संगम विहार में रह रहे हैं, वो एक आदमी 50,000 का बिल कैसे भरेगा, आप मुझे ये बताइए। और ये जो कोविड के टाइम में जो बिल आए हैं ये उस वक्त में आए हैं जब कोई चेकिंग नहीं हुई है। कोई चेकिंग ना होने के बावजूद आप ऐसा बिल लगा के नहीं भेज सकते। आप एक नॉमिनल चार्ज तो कर सकते हैं कि भाई आप एक महीना ये कर रहे हैं, आप एक महीने में आप एक नॉमिनल चार्ज आप कर सकते हैं, लेकिन 50,000 1 लाख जो लोग रिक्शा चलाते हैं वो कैसे देंगे भैया, आप मुझे बताइए। तो ये एक तरीके से आंदोलन दिल्ली में बड़े बिल को लेकर दिल्ली सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आई है। उसको लेकर जो है आज जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया अपने कार्यालय के बाहर। वो बीजेपी कार्यालय की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। आपको दरअसल बता दें कि पूरा माजरा क्या है कि कई जो है लोगों के जो बिल आ गए हैं लाखों में, उसको लेकर सरकार स्कीम लेकर आई है, लेकिन सीधा सीधा दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं वो इसको लागू होने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी आरोप सीधा ये लगा रही है कि दिल्ली सरकार ने ही लाखों के बिल भेजे थे, अब ऐसे में वो स्कीम को लेकर आ रही है और ये ढोंग जता रही है। कुछ महिला कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि तो दिल्ली सरकार ने इलाकों में बिल भेजे थे, अब वही सेटलमेंट कर रहे हैं, ये तो ढोंग है। देखिए, आपको भी पता है कि दिल्ली सरकार होने के बावजूद भी जो दिल्ली के अधिकारी हैं वो कितना मानते हैं केजरीवाल जी की बात। और रही उसकी बात कि अगर पानी के बिल अगर केजरीवाल के कहने से वो फाइल पास कर देते हैं तो साफ है, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाता है। बट आप सबको पता है कि जिस तरीके से दिल्ली के लोगों के लिए उनकी सुविधा के लिए कोई भी स्कीम अगर केजरीवाल जी लेके आते हैं तो एलजी सबसे पहले उस पर रोड़ा लटका देते हैं। अगर उनकी नीयत अच्छी है तो वो क्यों नहीं उस पानी की बिल की फाइल को पास करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ। आप लोगों ने प्रदर्शन किया, यहाँ पर केजरीवाल जी भी आए थे, हमने उनका भाषण सुना है, क्या लग रहा है लागू हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए, जब तक लोगों के बिल माफ़ नहीं होंगे, केजरीवाल जी ने कहा है कि हम सड़कों पे उतरेंगे, कहाँ तक ये बैरिकेड लगाएंगे। और ये तो आपको भी पता है कि आम आदमी पार्टी बनी ही आंदोलन से है, तो यहाँ तो महिलाएं भी छलांग मार के बैरिकेड को कूद जाती हैं, तो लोगों की तो अलग बात है। क्या लग रहा है इसके पीछे सरकार आरोप लगा रही है दिल्ली सरकार की बीजेपी लागू नहीं होने दे रही, क्या वजह लगती है? देखिए सर, जो बीजेपी सरकार है वो जो कह रही है वो मैं नहीं समझती कि किसी हद तक सही है। मैं जो समझ रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनकी मदद करना चाहती है, और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ग्राउंड लोग जो लेवल के लोग हैं उनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि आप मैं तो 10,000 का बिल भी भर सकते हैं, 50,000 का भी भर सकते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रह रहे हैं, संगम विहार में रह रहे हैं, वो एक आदमी 50,000 का बिल कैसे भरेगा, आप मुझे ये बताइए। और ये जो कोविड के टाइम में जो बिल आए हैं ये उस वक्त में आए हैं जब कोई चेकिंग नहीं हुई है। कोई चेकिंग ना होने के बावजूद आप ऐसा बिल लगा के नहीं भेज सकते। आप एक नॉमिनल चार्ज तो कर सकते हैं कि भाई आप एक महीना ये कर रहे हैं, आप एक महीने में आप एक नॉमिनल चार्ज आप कर सकते हैं, लेकिन 50,000 1 लाख जो लोग रिक्शा चलाते हैं वो कैसे देंगे भैया, आप मुझे बताइए। तो ये एक तरीके से आंदोलन उन लोगों के खिलाफ है।
नहीं, मेरा नहीं आया है, नहीं, लेकिन जिन लोगों का आया है वो उस लेवल को बिलोंग नहीं करते कि वो 50 भर पाएंगे। 30,000 लीटर तो केजरीवाल जी ने वैसे ही फ्री कर रखा है। उसके बावजूद अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप भाई नॉमिनल चार्जेस के अलावा एक बड़ा चार्ज लगा के एक आम आदमी के ऊपर अमाउंट ज़्यादा भर के उसके ऊपर फिर आप कर्जा लगाते जा रहे हैं, हाउ कैन इट्स पॉसिबल कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसको जो है वो नहीं भर पाएगा। क्या नाम है आपका? किरण अरोड़ा। जिस तरीके से आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया है, केजरीवाल जी ने कह दिया कि जब तक स्कीम लागू नहीं जाती है कोई भी बिल ना भरे। देखो मेरा तो इस बार बिल सीधा 5,000 आ गया, जहाँ मेरा 500 या 250 आता था 5,000 सीधा 5,000 आया। कब का है ये मेरा यही फरवरी का ही सीधा मेरा 5,000 का बिल आया है। मैं कह रही हूँ मैं आस पड़ोस ने बिल फाड़ दिया। हाँ, मैंने कल ही फाड़ा है केजरीवाल जी के कहने के बाद। हाँ, जब हमारे कल जनसंवाद हुआ था तभी हमने जल फाड़ा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है फिर स्कीम लागू हो पाएगी? बिल्कुल होनी चाहिए। मेरे आस पड़ोस की भी काफ़ी कंप्लेंट्स आई है। 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, एक 1.5 लाख बिल आ रहे हैं जो कोरोना काल से नहीं भर पाए। जो नॉर्मल फैमिली भी है ना, उनका मैं कह रही हूँ 1.5 लाख बिल है। मेरे पास कल ही कितने बिल आए हैं जो भी अभी मैंने कल ही ऑफिस में जमा करवाए हैं, और जो इस चीज़ से बहुत पीड़ित हो रहे हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है कहीं ना कहीं सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का सीधा आरोप ये है कि दिल्ली सरकार ने ही ये लाखों के बिल भेजे थे, अब जो है ढोंग कर रही है, जनता के बीच में जाकर सेटलमेंट स्कीम ला रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार सीधा बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है कि जो सरकार के अधिकारी हैं केंद्र सरकार के, वो जो है इस बिल को लागू नहीं होने दे रहे हैं, जिसको लेकर लगातार अब सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतर गए हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जो है आंदोलन में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे कार्यालय, और यहां पर जमकर मोदी सरकार पर उन्होंने हमला भी बोला है। उन्होंने कल भी कहा था, जब गोविंदपुरी गए थे वहां पर उन्होंने एक बिल को भी जला दिया था। वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये स्कीम लागू नहीं हो जाती बिल कोई नहीं भरेगा। तो लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये स्कीम लागू हो पाती है और आम जनता को राहत मिल पाती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए फॉरवर्ड न्यूज़। धन्यवाद।